स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वेक्टर और 3D मिला के 17 मार्क्स का। तो मैंने 7 मार्क्स या 6 मार्क्स का वेक्टर पढ़ा दिया, 11 मार्क्स का ये आया। ओके, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसका इंट्रोडक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। अभी तक 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ एक डायमेंशन और प्लस हो जाती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वहाँ स्ट्रेट लाइन पड़ी थी, वो प्लेन में थी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ स्पेस में स्ट्रेट लाइन होगी। तो इन सबको पढ़ने के लिए हमारा सिलेबस है। इसमें देखिए, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन 2 ही टॉपिक हैं, ठीक है ना बस। और इससे 10-11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा है, चलो देखते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे। जैसे ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस intersect at a point that is called origin. This is OX, x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, और इसके इधर को बढ़ा दी मैंने तो निगेटिव x एक्सिस। OY इधर है, इधर बढ़ा दी OY डैश, y एक्सिस होगी निगेटिव y एक्सिस, z ऐसे हो जाएगी। तो स्पेस में अब कोई पॉइंट है तो उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कैसे की जाती है, वहाँ प्लेन बताया था और यहाँ स्पेस में। तो वहाँ जो भी पढ़ा था आपने, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनकी डिस्टेंस बताना। वहाँ प्लेन में 2 पॉइंट्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वहाँ ये समझिए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन थी, इन्हें ऑक्टेंट बोला गया था। मैं बिल्कुल रिकैप कर रहा हूँ। क्वाड्रेंट बोला गया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट यहाँ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे कि मेरा ये फोन स्टैंड रखा हुआ है सामने आपके, या फैन लटका हुआ है, उसकी पोजीशन बताना विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। तो उसकी जो स्पेस में है वो, या मेरा फोन इस समय स्पेस में है ना, तो इसकी पोजीशन, तो देखो एक्स एक्सिस एक दीवार हो जाएगी, वाई एक्सिस दूसरी हो गई, और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर ऊपर वाली जेड एक्सिस। तो उनको बोलेंगे ये 8 पार्ट में डिवाइड करेगी, यहाँ ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इन्हें बोला गया क्वाड्रेंट। और ये 8 पार्ट में डिवाइड करेगी, कर लेना आप, उन्हें बोलते हैं ऑक्टेंट, ओके। तो उतना ये 11th क्लास में आपको डिस्कस कर दिया अच्छे से, मैं ज़्यादा वहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ तो सिर्फ ये बताऊँगा, स्पेस में कोई पॉइंट है, 11th क्लास में भी बताया था। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है P स्पेस में, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y एंड थर्ड कोऑर्डिनेट z और हो जाता है स्पेस में। तो मैंने बताया था वहाँ 11th में आपको पढ़ाया होगा, और नहीं तो और पढ़ाएंगे टीचर आने वाले 11th वाले। तो यहाँ से एक क्यूब बना दिया गया है, तो वहां से आपके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन,
ये कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई है, तो एक्स वाई प्लेन। ये वाई जेड प्लेन या वाई ओ जेड, वाई जेड प्लेन, और ये जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, यहाँ एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब उसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो, यानी जेड जीरो होगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट है ए तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड जीरो होगा। ऐसे ही वाई जेड में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जेड एक्स में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इस तरह से एक्स एक्सिस पर ये ओ एक्स है, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, सपोज ये कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस एक्स एक्सिस पर केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, बाकी के दोनों जीरो होंगे। ऐसे ही यहाँ होगा। तो ये सब 11th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिया होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, सॉरी इन स्पेस। अच्छा है, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बन जाएंगे इसमें। सपोज देयर आर 2 पॉइंट इन स्पेस ए x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. We have to find this distance between these 2 points. AB फाइंड आउट करना है, AB 2D में यहाँ समझ लीजिए, अगर A पॉइंट है ये x1 y1 और B पॉइंट है 10th क्लास में पढ़ा था x2 y2, we have to find distance between them। तो AB आपको बताया था स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये पढ़ाया होगा डिस्टेंस ऑलवेज। अब इसमें क्या होगा, एक क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट और जुड़ गया, यहाँ x1 y1 था, यहाँ x1 x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा, कितना होगा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये AB जो होगी डिस्टेंस वो क्या होगी, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये है। आप ये देखिए ये कैसे आया, इसको मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें प्रूफ करके चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी इन ऑन एक्स वाई प्लेन। एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज ए डैश, और एक ये ड्रॉ कर दिया सपोज बी डैश। तो A1 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, x1 y1 0, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना क्योंकि xy प्लेन में हो गया, बता दिया है। ये देखो इससे ये ज्वाइन कर दिया, ये एक A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये P हो गया। ध्यान से समझना, देखो ये AA डैश कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये, तो ये जैसे कि 11 में पढ़ाया था ये Z1 होगा। यही तो यहां से यहां तक आएगा, तो Z कोऑर्डिनेट के Z एक्सिस के पैरेलल आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो Z कोऑर्डिनेट ही कम होता जा रहा है। तभी तो प्लेन में भाई कोई चीज, अब मान लीजिए ये मार्कर है इतनी ऊंचाई पर है, अब इस मार्कर को धीरे धीरे करके नीचे ले जाऊं, इस मार्कर के यहाँ अगर कोऑर्डिनेट देखूं तो होंगे x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, ये यहाँ से हाइट,
जेड क्या शो करता है, हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अब देखो इस हाइट को मैं कम करता जा रहा हूं, दैट मीन्स जेड को, तो जेड 0 हो जाएगा तो ये मेरा मार्कर एक्स वाई प्लेन यानी फर्स्ट पर आ जाएगा। तो जेड 0 होगा तो यहां से आपका Z1 क्या दिख रहा है, ए डैश, दैट इज Z1। ये बच्चों 2D में मैं 3D पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन यही समझ लो। अब इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये क्लियर हो गया तो सारी चीज सिमिलरली ये Z2 हो जाएगा बच्चों। ओके Z2। अब ये बताओ ये कितना हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का है, ये मैंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए ऐसे ले लिया है। ओके अब ये देखो ये कितना हो गया, यहां से PB हो गया Z2 माइनस Z1। अरे Z2 ये रहा और Z1 ये रहा, यानी ये Z2 माइनस Z1 हो गया। और अब ये बताओ ये तो Z2 माइनस Z1 हो गया, PB आपका कितना हो गया, Z2 माइनस Z1। ध्यान से समझे ना। अभी ये बताओ ये कितना हो जाएगा, AP कितना होगा, AP इक्वल्स टू A डैश B डैश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये AP और A डैश B डैश भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं इन XY प्लेन फर्स्ट पर दो, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, तो AB इक्वल्स टू A डैश B डैश, और A डैश B डैश कितना होगा, इसमें भाई Z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो ये लगा दो, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इसका ये इसके इक्वल। ओके बस, यानी AP भी इतना हो गया इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB इसमें क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। देखिए AP स्क्वायर ये हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, कितना हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस PB दैट इज Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ये AB स्क्वायर हो गया बच्चों, देयरफॉर AB कितना हो गया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉड्यूलस साइन। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया, पढ़ाई जी क्या देखना है, 2D वाला ही याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला और Z कोऑर्डिनेट और प्लस कर दो, यानी Z2 माइनस Z1 और कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ गया, तो इस तरह से आप करेंगे। ओके यहीं से आप समझेंगे आप समझेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूले वहां पढ़ाए थे ना, सेक्शन फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले देखो क्या 2D में मैंने पढ़ाया था, इफ x1 y1 b x2 y2 if a point P whose coordinate x, y divide the segment AB in the ratio m is to n, AB is to BB, so coordinate of P will be x coordinate mx2 plus nx1 divided by m plus 1 n, and y coordinate
my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो गया। अब यहाँ क्योंकि 3D है बच्चों, फिर वही फिगर बनाऊंगा। 3D है तो कुछ नहीं करना, आपको z कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बता देना है। क्या हो जाएगा z कोऑर्डिनेट, अगर मैं 3D में करूं ऐसे, प्रूफ तो बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगता है, तो खास तौर से ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। मान लो जैसे कि ये पॉइंट है, ये हुई x1 y1 z1, ये b x2 y2 z2, वही ये कोई पॉइंट p है, तो AP is to PB equals to M is to N है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, y है। अब यहाँ से वही परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ A डैश B डैश, इससे इस पर करता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ से आप निकालेंगे तो AP is to PB, ये अगर M है ये N है, तो देखो AP is to PB, AP M by N। हालांकि वेक्टर में ये मैंने पढ़ा दिया है, वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हैं, बात वही आती है। यानी अगर ये मैं ऐसे कर दूं, Z1 कह दूं यहाँ और यहाँ Z2 कह दूं, यहाँ से समझना, तो Z कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा ऐसे, MZ2 प्लस NZ1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। लेकिन मैं इसका प्रूफ भी देखूं ये कैसे आएगा, थोड़ा MX2 देखो वही है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे करके, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ज्वाइन कर दिया, ये भी है, और ये इससे इस पर ये हो जाएगा, इससे इस पर हो जाएगा, है ना। ये भी परपेंडिकुलर है, इन्हें नाम दे देना कोई, वैसे ही समझा दे रहा हूँ, ये ABB है और MN कह दो इसे, ओके। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब देख लेते हैं। मैं Z वाली चीज में देखता हूँ, देखो ये ऊपर ये कितना है Z2 और ये Z है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं P के, कोऑर्डिनेट ऑफ P है बच्चों x y z, ठीक है ना, x y z इस P की। तो ये देखो ये Z2 है, ये Z है, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z हो जाएगा। और ये देखो Z1 है, ये तो Z1 हो गया, मैं लिखा नहीं है, और यहाँ पूरा ये Z हो गया, चलो, और ये Z2 हो गया, वो देख लेना, बस Z2 माइनस Z यहाँ लिख देते, चलो यहाँ लिख देना, ये आपका Z हो गया, Z2, ये और ये इक्वल्स टू है, और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z, ऐसे करके। अब देखो जरा इसमें, क्योंकि ये ट्रायंगल जैसे 10th में किया था, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल APM, ट्रायंगल APM, सिमिलर ट्रायंगल APM और PBN, ये सिमिलर हैं। ये 90 के एंगल हैं, और इसे देख लीजिए, ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये थर्ड अपने आप हो ही जाएगा, जानते हैं सब, खैर कोई बात नहीं।
तो इसमें क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो देखो ये आपका Z है, ये Z1 है, तो इधर वाला ये पोर्शन कितना हो जाएगा, BM और Z माइनस Z1 लिखे दे रहा हूँ सारी चीज। अब देखो सो ये हो जाएगा, देखो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन PB इक्वल्स टू, और ये लिख दीजिए PM अपॉन और ये BN। चलिए देखते हैं। तो AP अपॉन PB तो कितना है, M अपॉन N, और PM आपका कितना है जनाब, Z माइनस Z1 अपॉन ये कितना है, Z2 माइनस Z। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमें Z कोऑर्डिनेट बता देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो MZ2 माइनस MZ इक्वल्स टू NZ माइनस NZ1। ठीक है, Z इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो MZ2 प्लस NZ1 इक्वल्स टू NZ प्लस MZ। यहाँ से Z कॉमन ले लो, तो M प्लस N Z इक्वल्स टू MZ2 NZ1। सो Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, MZ2 प्लस NZ1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये बाकी के जब Z कोऑर्डिनेट आ गया और दो कोऑर्डिनेट हमने 2D में बता ही दिए, तो Z कोऑर्डिनेट आ गया, बाकी ये फॉर्मूले। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ये सेक्शन फॉर्मूले आ गया, ध्यान से। ये इंटरनली डिवीजन है, ये है इंटरनल डिवीजन। ये कौन सा है, इंटरनल डिवीजन। और एक एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में सेकंड डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में बस माइनस लग जाता है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस mnx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, y my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, एंड z कोऑर्डिनेट mz2 माइनस nz1 m माइनस ये चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये आप अच्छे से फॉर्मूले ये नोट कर लेना, बहुत काम की चीजें, ये रिकैप कर रहा हूं। ओके, अब आ जाओ मेन चीज, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब इसमें बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डायरेक्शन कोसाइन DCs and direction ratio DRs। ये चीज आपकी वेक्टर में मैंने पढ़ा रखी है, वही कॉन्सेप्ट है सारा, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, वही फॉर्मूले एलिमेंट से। अब देखो वहां क्या था, मैं देखो सिमिलरिटी बता दूं कि ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, है ना। वहां कहा था कोई वेक्टर, वेक्टर कहा था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर होता है, यहाँ लाइन कह दिया। कोई लाइन OP है which makes the angle alpha with x axis, beta is y axis and gamma with z axis. Cosine of these angles are called direction cosine. This is denoted by L equals to cos alpha, M equals to cos beta, N equals to cos gamma। ठीक है, L हो गई। और ये है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। सो L ये हो गया, ये DCs हो गए। देखो इनमें रिलेशन
जो बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता ही है। डीआर्स क्या होंगे? डीआर्स में बताया था एनी 3 numbers A, B, C which are proportional to direction cosine. Any 3 number A, B, C which are proportional to direction cosine. A, B, C are called direction ratios. So ये हो गए A, B, C डीआर्स होंगे। ये लाइन के ही है, वहाँ वेक्टर के कहा था या लाइन के कहा था, चीज पर, ठीक है ना। तो बस यही है, ये फॉर्मूला है, ये सब कुछ है। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, और इसमें कुछ नहीं है, अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्शन वगैरह की तो तब मैं बता दूंगा, अभी तो इतना ही। देखो अब मैं लेता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये अगले टॉपिक में भी आ गया। एंगल बिटवीन टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, अगले में भी काम आएगा। तो यहाँ देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस whose DRs या DCs, whose DCs DRs are A1, B1, C1 and A2, B2, C2, ये बताया था। सबसे पहले एक चीज और रही बेटी, ये जो मैंने बताया था, यस हाँ, ये बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज रह गई है कि डायरेक्शन रेशियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है जैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट, जॉइनिंग टू पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z, ठीक है ना। मान लो ऐसे मैं कह दूं A x1 y1 z1 और B x2 y2 z। डायरेक्शन drop the perpendicular, ये x axis, y axis, z axis, drop the perpendicular from A and B from and in x y plane। सपोज ये m हो गया, ये n हो गया, तो देखो ये ज्वाइन कर दो, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, यहाँ से समझना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से ये। तो देखो ये बताओ, ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्या बनाएगी, अल्फा, है ना, और जेड एक्सिस के साथ में गामा, वाई एक्सिस के साथ बीटा। तो देखो जेड एक्सिस कौन सी है, देखो ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है जेड एक्सिस के। तो ये लाइन, अगर जिस लाइन के बीच ये एंगल है, सेम पैरेलल लाइन से है तो सेम एंगल होगा। इस लाइन का इसके साथ में ऐसे समझो ना, जैसे कि अलग से समझ लो, अगर मेरी ये लाइन है तो ये तो बना दिया अल्फा, ये बीटा बना दिया और ये गामा बना दिया, किसके साथ, जेड के साथ। अब इसके ये पैरेलल लाइन ये हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए कि नहीं हो गए, तो ये भी तो गामा हो जाएगा बच्चों। तो ये एंगल आपका गामा हो गया, ये है, समझ में आ गया ना, मैं वहां दिखाना चाहिए।
ठीक है। अब ये देखो, ये Z2 माइनस Z1 हो गया, Z2 माइनस Z1, ओके, और Z2 माइनस Z1। अब देखो ये है, ये सपोज ये AB है, ये क्या है AB, ये AB डिस्टेंस AB। तो देखो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो cos गामा फ्रॉम दिस cos गामा इक्वल्स टू हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन AB, ये डिस्टेंस AB। अरे बेस अपॉन, इसे कोई नाम दे दो, MN है, ये P कह दो, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूं AP अपॉन AB, यानी कि क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos होता है cos गामा, तो ये कितना हो गया देखो, cos गामा ये होता है n, ये क्या होता है n, n होता है cos गामा। सो n इक्वल टू हो गया Z2 माइनस Z1 अपॉन, ठीक है ना। सिमिलरली अगली फिगर लूंगा, इससे नहीं होगा, ये y एक्सिस के साथ में एंगल बीटा बनाएगी, तो वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन ये सेम, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन AB एंड n इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1, सॉरी n तो ये हो गया, और ये L इक्वल्स टू होगा x2 माइनस x1 अपॉन AB, सही है। तो यही डीसीज है L M N। अब ये क्या है, ये नंबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये क्या है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो गया, अरे मैंने ये बताया, अभी बताया था आपको कि L बाई A अपॉन M बाई B अपॉन N बाई C ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो A B C डायरेक्शन रेशियो होते हैं, L M N डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। यानी अगर पलट दूं और इसको ऐसे भी कर सकता हूं, A बाई L M बाई B B बाई M, उल्टा कर रहा हूं, और C बाई N। तो देखो यहां से क्या हो गया, दिस बाई L यहां लेकर के, यहां से L इसके नीचे M इसके नीचे A भी यहां हो जाएगा। समझो ये किसी न किसी एक फिक्स नंबर के इक्वल है, सपोज K के। अब ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से हो जाएगा देखो x2 माइनस x1 बाई L और y2 माइनस y1 बाई M, Z2 माइनस Z1 बाई N। और ये क्योंकि ये भी देखो किसके इक्वल है, AB के, ये भी तो AB के इक्वल है, ये भी AB के इक्वल है, ये भी AB के इक्वल है कि नहीं है। तो ये तीनों ही AB के इक्वल हैं, तो इन्हें ऐसे लिख दूं ना, AB यानी कि यहाँ AB, तो एक ये फिक्स क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये डीसीज हैं, और ये क्या है, यानी 3 नंबर ABC की जगह पर, तो ये x2 माइनस x1, ये क्या हो गया। सो देयरफॉर DRs आपके क्या हो गए, जॉइनिंग 2 पॉइंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके DRs हो गए जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, y सेकंड माइनस सेकंड और थर्ड माइनस थर्ड। डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास फर्स्ट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, और इसे जेड कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, है ना। तो ये और ये LMN आपके डीसीज हैं। अब क्लियर हो गया होगा, तो ये होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो और फिर लाइन सेगमेंट। और ए बी क्या है बच्चों, जो ये ए बी इक्वल आ रहा है ना, ए बी क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर में आर बताया था,
मॉड आर बताया था ना वेक्टर में, ये ए बी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ए बी क्या है, ए बी आपका यही तो होगा, ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या बताया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। प्लीज ध्यान देना, ये डिस्टेंस है, यानी ये ए भी ये है। अब जरा यहां से ये समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, ए बी सी दिए हुए डायरेक्शन रेशियो, मुझे डीसीज निकालने हैं, एल एम एन ये निकालने हैं। तो देखो रिलेशन एल इक्वल टू होगा ए अपॉन ए की जगह पर x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। जब एल निकालना है, अभी साफ कर दिया, इससे और इससे देखिए क्या हो जाएगा, देखो एल इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई ए बी, ये फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, ये फर्स्ट ए लिख दूंगा। यह है जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी, तो ए अपॉन हो जाएगा, अगर उसके कोऑर्डिनेट गिवन है जॉइनिंग 2 पॉइंट, तो ए आपका जो होगा डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया x2 माइनस x1 y TA। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही n हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन हो जाएगा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लीज ध्यान देना, ये क्या है, आप ये कहेंगे यहाँ तो ऐसी आ रही है डिस्टेंस, अरे ध्यान से समझो, ये ऐसे समझिएगा। और मैं अगर ये कहूँ कि इसके बताओ ओरिजिन से ये कोई पॉइंट है ओपी, इसके ए बी सी है, तो ये ओरिजिन है, तो ओपी के डीआर्स कितने हो जाएंगे, ये 0 0 है, तो ओपी के डीआर्स x2 माइनस x1 है, a माइनस 0, दूसरा b माइनस 0, c माइनस 0, तो सीधे a b c हो गए ना डीआर्स इसके ओपी के। और डिस्टेंस अगर निकालूं तो क्या होगी, रूट a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, यही तो आ रही है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इफ ds ऑफ ए लाइन क्या 2 3 5, then find its DCs फाइंड कीजिए। तो देखो L क्या होगा, देखो A अपॉन इस फॉर्मूले से 2 अपॉन रूट कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 25, कितना हो गया ये 2 अपॉन 29 और 9 38 रूट 38। M कितना हो जाएगा 3 अपॉन रूट 38 एंड n इक्वल टू 4 अपॉन 5 अपॉन रूट 38। सो ये डीसीज हो गए, ठीक है ना, डीसीज हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे भी होगा अगर आपको एंगल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल, कोई भी लाइन है, डायरेक्शन एंगल अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 30 है, और वाई एक्सिस से कितना बना रही है ये 60, और
गामा ये 90, ठीक है ना, ऐसे है कि तो इसके डीसीज कितने होंगे, ये कितने होंगे, तो डीसीज क्या होंगे इसके, तो एल हो जाएगा cos अल्फा होता है दैट इज cos 30 विच इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू हाफ, m होता है cos बीटा cos 60 विच इज ये तो 1/, ये √3/2 होता है और ये 1/2 होता है और n cos गामा cos 90 हो गया 0। सो डीसीज आपके कितने हो गए, ये डीसीज हो गए √3/2 1/2 और 0। अब बताओ यहां से डीआर्स बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, डीआर्स में आपने देखा होगा, डीआर्स अगर डीसीज गिवन है तो डीसीज में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है हर जगह, देखो आ रहा है ना सेम, इसका मतलब 2 और 0.2 भी कर दूंगा तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, वन सेट ऑफ डीआर्स, न्यूमरेटर वन सेट ऑफ डीआर्स। सो डीआर्स आपका एक सेट ये √3 1 और 0 ये कह सकते हैं, बट ये जनरल आपको लिखना है तो ऐसे लिख देंगे और √3 k एंड 0, ये सेम आ गया ना, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, क्लियर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन पर है, एनसीईआरटी में केवल इसी पर है, और एंगल बिटवीन टू, चलो एक चीज और बता दूं, चलो वो बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन में, इतना है पहली एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ, चलो क्वेश्चन फाइंड द डीआर्स, फाइंड डीआर्स of a line segment joining point 235 and B -314। ओके, सो डीआर्स इसके कितने होंगे, देखो डीआर्स ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2, तो फर्स्ट डीआर्स होगा, देखो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सो -3 -2, सेकंड हो जाएगा सेकंड माइनस सेकंड 1 -3 4 -5, फाइनली ये क्या हो गया -5 -2 और -1। इसको आप चाहो तो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अगर ये कोई ये लाइन है ओपी, इससे एंगल ये अल्फा बना रहा है, तो निश्चित तौर से इसके बाद ये जो एंगल होगा इधर ये पाई माइनस अल्फा नहीं होगा, ऐसे ये एंगल होगा बीटा, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का पाई माइनस बीटा। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, एल जो बताया था cos अल्फा बताया था, इसे ही को लिख देंगे cos पाई माइनस अल्फा, तो फाइनली एल इक्वल टू ये cos अल्फा होगा और ये माइनस cos अल्फा, तो प्लस माइनस cos अल्फा, तो प्लस माइनस एल तो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हैं, तो एक्सरसाइज में बच्चों एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आप खुद से कोशिश करेंगे। अब मान लो ये डीआर्स आ गए और आपसे कह देता, मैंने तो क्वेश्चन दिया है फाइंड डीआर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट, और ये कह देता फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट आपको डायरेक्शन रेशियो निकालें। अब डीसीज यहां से हो जाएंगे, नाउ डीसीज क्या हो जाएंगे, देखो -5 अपॉन रूट इनका स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर 25, चलो ऐसे लिख दूं ना, -5 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या हो जाता है -5 अपॉन 25 4 29 130 √30। सो ये डीसीज ये एल हो गया और एम
30 और n इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो DCs पूछा है। ओके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट, तो पहले आप DRs निकालेंगे, उसके बाद DCs निकालेंगे। एंगल पता है तब भी निकाल सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज बच्चों इसी की है, आप करेंगे। ओके, थैंक यू। आगे मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ाऊंगा। ओके, एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा अगले वीडियो में, पहली एक्सरसाइज के, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। ओके।